नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इस वीडियो में हम आपकी मदद करेंगे या फिर आप केरला और तमिलनाडु का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आप केरला और तमिलनाडु का ट्रिप कैसे करें, कैसे घूमें, कहाँ पे कैसे पहुँचें, कुल समय आपको एक जगह घूमने में कितना लगेगा या फिर आपका कुल खर्चा कितना आएगा। तो हम बात करेंगे उस प्लान की जो हमने खुद फॉलो किया था और हम इसकी पूरी आइटनरी आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं और आपका कैसे एक कम बजट के अंदर केरला और तमिलनाडु का ट्रिप पूरा हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डे 1 की। हालांकि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने जो आइटनरी फॉलो करी थी, तो हम गए थे फर्स्ट डे फोर्ट कोची, सेकंड डे हमने कवर किया थे एलेपी के बैक वाटर्स, तीसरे दिन हम गए थे त्रिवेंद्रम जहां से हमने वन डे ट्रिप लिया था कोवलम बीच का। फिर हम फोर्थ डे ट्रैवल किया था त्रिवेंद्रम से हमने कन्याकुमारी, जहां पर हमने कन्याकुमारी की साइट सीन करी थी और नाइट को हमने ट्रेन ली थी रामेश्वरम की। रामेश्वरम में पहुंच के हमने एक दिन स्टे किया था और वहां पे पूरी लोकल साइट सीन करी थी जिसमें कि धनुषकोडी भी इंक्लूड था। डे 6 में हम रामेश्वरम से गए थे मदुरई, फिर हमने वहाँ मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल जी के दर्शन करे थे। फिर हम वहाँ से रात को निकलकर अगले दिन 7वें दिन पहुँच गए थे त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम लोकल साइट सीन करी थी और हम जटायु नेशनल पार्क भी गए थे, जहाँ से हमने वापस फिर त्रिवेंद्रम आए थे। फिर अपनी फ़्लाइट थी जहाँ से हम वापस आ गए थे। तो यह था हमारी आइटनरी। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपना डे 1 फोर्ट कोची। तो हमने फोर्ट कोची कैसे कवर किया था, क्या किया था, तो यह सब जान के आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी कि आप भी अगर फोर्ट कोची जा रहे हैं तो आप वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, कैसे आसानी से वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। जो कि एक फोर्ट कोची जो कि एक एंट्री पॉइंट है केरला का, तो हमने अपनी जर्नी केरला से ही स्टार्ट करी थी एंड हमने करी थी त्रिवेंद्रम पे। तो फोर्ट कोची की हमारी सुबह सुबह की फ़्लाइट थी। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी कोची की सुबह की फ़्लाइट लें जो कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको ड्रॉप कर दे अराउंड 8 या 9 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, कि आपके पास फिर होटल चेक इन करके थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएं और फिर आपके पास पूरी शाम या फिर पूरा हाफ डे मिलेगा फोर्ट कोची साइट सीन का। तो अब पहला सवाल ये आता है कि आप फोर्ट कोची आ कैसे सकते हैं। तो अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं लाइक दिल्ली या फिर नॉर्थ इंडिया के किसी स्टेट से, तो आप फ़्लाइट का यूज़ कर सकते हैं या फिर हर बड़े शहर से एर्नाकुलम की आपको ट्रेन मिल जाएगी। एर्नाकुलम आके आप एर्नाकुलम में ही स्टे करें, और जबकि कोची इंटरनेशनल आके आपको पहले एर्नाकुलम आना पड़ेगा और फिर आपको वहाँ पे स्टे देखना रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के आसपास ही अपना कहीं स्टे लें। एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के आसपास स्टे लेने का यह फ़ायदा है कि आपको वहाँ से आगे कहीं पे भी जाना है तो आप ट्रेन या बस के थ्रू वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके नज़दीक हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हम कैसे गए थे। तो हमारी फ़्लाइट गई थी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उतरते ही वहाँ के टर्मिनल नंबर 1 के एग्ज़िट से आपको मिल जाएंगी प्रीपेड टैक्सी, या फिर आप वहाँ से शटल बस भी ले सकते हैं। तो हमने ऑप्ट किया था वहाँ से शटल बस, जो कि हर हाफ एन आवर के बाद आपको वहाँ से ईज़िली मिल जाएगी, जिनका फेयर है सिर्फ 60 रुपीज़, और वो आपको अलुवा मेट्रो स्टेशन पे पहुँचा देगी। अब अलुवा मेट्रो स्टेशन पे पहुँचकर आप, जो अलुवा मेट्रो स्टेशन है वो कोची मेट्रो का फर्स्ट स्टेशन है, वहाँ से आप मेट्रो लेके सिर्फ 50 रुपीज़ में एर्नाकुलम साउथ मेट्रो स्टेशन या फिर महाराजा कॉलेज मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं। दोनों ही
बहुत नज़दीक हैं और इससे आपको रेलवे स्टेशन में जाने में बहुत आसानी होगी। अब हमने जो होटल लिया था वो लिया था वाइट हाउस कोचिन होटल, जो कि बहुत ही बढ़िया होटल था। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर वह होटल बुक करना चाहें तो ज़रूर करें, उसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। था होटल का रेंट की बात करें तो हमें वह होटल पड़ा था 1500 पे एसी रूम। अगर आप नॉन एसी रूम लेना चाहें तो आपको 1000 रुपीज़ के अराउंड बढ़िया 3 स्टार होटल में एसी और नॉन एसी रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में हम बात करते हैं, अगर आप रेल मार्ग से आ रहे हैं तो आप एर्नाकुलम साउथ मेट्रो स्टेशन ही, साउथ रेलवे स्टेशन ही उतरेंगे, जहां से आप आसपास में कोई भी होटल ले सकते हैं। अगेन आपको अब घूमना कैसे है, आप होटल आ जाइए, फ्रेशन अप हो जाइए और करीबन 12 या 1 बजे के आसपास आप फ्रेशन अप होके साइट सीन के लिए जाइए। तो जो कोच्चि में या फिर एर्नाकुलम में आप कहें तो जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है फोर्ट कोच्चि। तो आप फोर्ट कोच्चि कैसे जा सकते हैं, तो हमने जो अडॉप्ट किया था वो किया था फेरी, क्योंकि हमें फेरी का एक्सपीरियंस लेना था और जो कि एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है अगर आप एर्नाकुलम आ रहे हैं तो। अब कोच्चि में फोर्ट कोच्चि जाने के लिए आप अपने होटल से, जो कि आप रेलवे स्टेशन के पास ही लेंगे, वहाँ से आप पहुँचिए बोट जेट्टी। तो यहाँ पे उबर और ओला की भी खूब सुविधाएं हैं, आप वो सुविधाएं उठा सकते हैं। अगर आपके पास उबर या ओला की ऐप है तो वहाँ से आप कैब या फिर ऑटो अपने सुविधा अनुसार उसको बुक कर लीजिए और आप सीधे पहुँचेंगे बोट जेट्टी। तो जो हमें फेयर लगा था वो लगा था 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ में आप अपने होटल से कैब लेके या ऑटो लेके पहुंच सकते हैं बोट जेट्टी। अब बोट जेट्टी क्या है, बोट जेट्टी वो पॉइंट है जहां से सब बोट्स जाती हैं एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड। तो यहाँ पे फोर्ट कोच्चि एक आइलैंड है जो कि कनेक्टेड है एर्नाकुलम से। अब आप एक बार वहाँ पे जाइए बोट जेट्टी, बोट जेट्टी में जाके आपको मिलेगी टिकट। तो आपको टिकट लेनी है फोर्ट कोच्चि की, जो कि करीबन 15 या 20 मिनट में आपको फोर्ट कोच्चि उतार देगी। अब बोट का फेयर जान लेते हैं। बोट का फेयर है सिर्फ ₹6। हाँ जी, आपने सही सुना, सिर्फ 6 रुपये में आप यात्रा कर सकते हैं एर्नाकुलम से फोर्ट कोच्चि। आप एक बार अगर फोर्ट कोच्चि उतर गए फिर आपको 2 डेस्टिनेशन कवर करने हैं। फोर्ट कोच्चि में बेसिकली 2 एरिया हैं ट्रैवल करने के, एक राइट साइड पे है, दूसरा लेफ़्ट साइड पे। जो राइट साइड पे है उसको फोर्ट कोच्चि बीच एरिया बोलते हैं और जो लेफ़्ट साइड पे है उसको मट्टनचेरी एरिया बोलते हैं। अब जो आपको बोट उतारेगी वो उतारेगी फोर्ट कोच्चि। अब फोर्ट कोच्चि से जो राइट हैंड साइड में है उसका डिस्टेंस करीबन 1 से 2 किलोमीटर है, जो कि आपको बाहर निकलते ही ऑटो मिल जाएंगे 50 रुपीज़ में। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं पहले मट्टनचेरी से तो आपको फिर ऑटो का किराया पड़ेगा 70 रुपीज़। देन आप फिर मट्टनचेरी घूम के फिर फोर्ट कोच्चि एरिया जा सकते हैं, जहाँ का प्राइस पड़ेगा आपको करीबन 70 रुपीज़ फिर से। तो यानी कि आप टोटल 150 अराउंड रुपीज़ में दोनों एरिया कवर कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन कौन सी कवर करनी है। अगर आप पहले मट्टनचेरी पैलेस जा सकते हैं तो आपको वहाँ पे जाके सबसे पहले मट्टनचेरी पैलेस घूमना है, जो कि एक तरह का म्यूज़ियम है। वो म्यूज़ियम घूम के आप सेकंड पॉइंट पे जा सकते हैं ज्यू स्ट्रीट या फिर वहाँ का जो सिनोगेज चर्च है। दोनों जगह घूम के आप वहाँ से ऑटो कर लीजिए। ऑटो आपको 70 या 80 रुपीज़ में उतार देगा फोर्ट कोच्चि बीच एरिया। वहाँ पे आपके सामने होगा बहुत ही सुंदर समुद्र के नज़ारे, जो कि अरेबियन सी है। फिर आप वहाँ से जा सकते हैं, वहाँ पे बेस्टिन बंगलो है। ये सब एरिया वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। बेस्टिन बंगलो हो गया, एक चर्च मिलेगा आपको वाइट कलर का, बहुत ही सुंदर सेंट फ्रांसिस चर्च है। फिर आप वहाँ पे फोर्ट कोच्चि बीच एरिया पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे चाइनीज़ नेट्स भी दिखेंगे। यह एक फ़िशिंग का तरीका है जो आज भी अपनाया जाता है। इसके बाद आपको आना है अब, क्योंकि हमने एक चीज़ नोटिस करी थी वहाँ कि वहाँ अब वाटर मेट्रो चली है, तो हमने सोचा कि वाटर मेट्रो भी क्यों ना घूमी जाए।
तो हमने जाते हुए वाटर मेट्रो का ऑप्शन नहीं लिया था। हमने डिसाइड किया था कि हम आएंगे तो वाटर मेट्रो से ही एर्नाकुलम वापस आएंगे। तो जो वाटर मेट्रो है वो फोर्ट कोच्चि से नहीं चलती है, वो चलती है वाइपिन आइलैंड से हाईकोर्ट मेट्रो स्टेशन, जो कि एर्नाकुलम में है। तो अब आप वाइपिन आइलैंड कैसे आए? जब आप फोर्ट कोच्चि बीच एरिया कवर करेंगे, वहीं बीच के साइड में आपको एक फेरी दिखाई देगी जो कि व्हीकल्स भी लेके जा रही होगी। तो हमें तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा था। आप व्हीकल्स, गाड़ियाँ, टेम्पो, यहाँ तक कि बस भी उस फेरी में जा रही थी। तो हम तो उस फेरी में बैठ गए, और वो फेरी जाती है विपिन आइलैंड से फोर्ट कोच्चि और फोर्ट कोच्चि से वाइपिन आइलैंड, और वो एक स्ट्रेट रूट है और जिसकी टिकट है मात्र 3 रुपये। हाँ जी, ओनली 3 रुपीज़ यू कैन ट्रैवल फ्रॉम फोर्ट कोच्चि बीच एरिया टू योर वाइपिन आइलैंड। नाउ वाइपिन आइलैंड से जैसे ही आप उतरेंगे, आपको उतरते ही लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा वाइपिन वाटर मेट्रो स्टेशन। आप वाटर मेट्रो स्टेशन पर जाइए, वहाँ से एक पास मिलेगा आपको जिसकी कॉस्ट होगी ₹20। हाँ जी, वाटर मेट्रो का जो फेयर है वो है 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो 20 रुपीज़ का वो पास लेके आप वापस आ जाइए एर्नाकुलम। तो वह बोट आपको उतारेगी एक बेहतरीन पॉइंट पे। हाँ जी, जो वाटर मेट्रो है वो आपको उतारेगी हाई कोर्ट वाटर मेट्रो स्टेशन पे, जो कि मरीन ड्राइव कोच्चि में, यानी या आप कहीं एर्नाकुलम मरीन ड्राइव पे है। तो आप वहाँ पे इवनिंग बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी नाइट और इवनिंग फेरीज़ भी चलती हैं जिन्हें सनसेट फेरीज़ बोलते हैं। आप वो भी बुक कर सकते हैं, उसमें भी इंजॉय कर सकते हैं। बट हमने वो नहीं लिया था क्योंकि उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, और साथ ही में वो सेम रूट फॉलो करती हैं जो उस रूट से हम गए थे फेरी लेके और आए थे वाटर मेट्रो लेके। तो आप भी इस तरह पूरा फोर्ट कोच्चि एरिया एंजॉय कर सकते हैं। और जो कि बजट की अगर हम बात करें तो जो बजट है वो इस प्रकार रहेगा आपका। जब आप कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे तो आपने ली शटल, जिसकी कॉस्ट आई 60 रुपीज़ पर पर्सन, जिसने उतारा आपको अल्वा मेट्रो स्टेशन पे। अल्वा मेट्रो स्टेशन से आपने ली मेट्रो और आप आ गए एर्नाकुलम साउथ मेट्रो स्टेशन पे, जिसका फेयर लगा 50 रुपीज़। ये हो गए टोटल 110 रुपीज़। अब उसके बाद में आप आ गए सीधा अपने होटल से फ्रेशन अप होके आप गए बोट जेट्टी, जिसका ऑटो या टैक्सी का फेयर लगा 50 रुपये, यानी कि 160 रुपये। उसके बाद में आप 6 रुपये की फेरी लेके पहुंच गए फोर्ट कोच्चि। फोर्ट कोच्चि पे पहुंच के आपको जो फेरी का किराया लगा वो लगा सीधा 6 रुपये, यानी कि 166 रुपीज़। उसके बाद में आपने करीबन 150 रुपये का विद इन फोर्ट कोच्चि एरिया में टू मट्टनचेरी एंड मट्टनचेरी टू फोर्ट कोच्चि जो आपने ऑटो किया, उसकी कॉस्ट आई लगभग 150 रुपीज़। दिस इज़ 316 रुपये। उसके बाद में आप 3 रुपये की टिकट लेके पहुंच गए सीधा वाइपिन आइलैंड, जिसकी टोटल कॉस्ट हुई यानी कि 320 रुपीज़। अब इसके बाद आपने 20 रुपये की ली मरीन ड्राइव तक एक वाटर मेट्रो, जिसका फेयर है 20 रुपीज़, तो यानी कि 340 रुपीज़। अब इसके बाद में आप मरीन ड्राइव से आप कुछ खा पी सकते हैं, घूम सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कुछ छोटा मोटा शॉपिंग कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको ईज़िली 50 से 60 रुपये के बीच में ऑटो मिल जाएगा, जो कि आपको उतार देगा वापस से आपके होटल, जो कि एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के पास है। तो टोटल आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा 400 रुपीज़, जो कि आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके लास्ट आपके होटल प्लस साइट सीन को इंक्लूड करता है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। आपके पास खाने पीने के ऑप्शंस हैं। फोर्ट कोच्चि में मुझे कुछ खास खाने पीने का ऑप्शन नहीं मिला था। वहाँ पे आप नारियल पानी पी सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं सनसेट। उसके बाद में जब आप वापस आएंगे तो आप अच्छा डिनर ले सकते हैं। मरीन ड्राइव के साथ में मेट्रो स्टेशन वाली रोड पे
काफ़ी सारे लाइन से वेज और नॉन वेज दोनों टाइप के होटल्स हैं, तो आप कहीं पे भी जाके अपने अनुसार खाना खा सकते हैं। तो ये था हमारा जो हमने ट्रैवल किया था और हमने अपना प्लान फॉलो किया था वो वाला रूट। अगर आपको वीडियो पसंद आया या आपके मन में कोई भी सवाल है किसी भी बारे में, तो आप डायरेक्ट कमेंट्स में जाके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। नाउ नेक्स्ट वीक वी विल प्रोड्यूस द नेक्स्ट वीडियो।